नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है आर्टिकल। मैं आज आर्टिकल में आपको बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगा और इसके बाद आपको आर्टिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मगर इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको आर्टिकल के बारे में ए से लेकर जेड तक की जितनी भी कहानी है पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं आर्टिकल्स। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, आर्टिकल्स पहले तो हम बताते हैं क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स का अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच देखूं तो इसको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, या तो हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिटर्मिनर्स या तो एडजेक्टिव्स, क्योंकि हम एडजेक्टिव्स के अंदर ही डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा एडजेक्टिव्स का काम क्या है। अगर हम इंग्लिश में बात करें एडजेक्टिव्स का काम क्या है तो आप बोलेंगे कि एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या फिर उनकी विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो मैंने बोला आर्टिकल का मतलब भी या तो डिटर्मिनर्स होता है या तो एडजेक्टिव्स होता है। अगर इसका नाम एडजेक्टिव है इसका मतलब यह भी किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या फिर प्रोनाउन की। भाई देखा जाए आर्टिकल नाम से कोई पार्ट ऑफ स्पीच आपके इंग्लिश सब्जेक्ट पे नहीं होता है। आर्टिकल्स क्या होता है? एक डिटर्मिनर्स होता है या फिर उसको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। एडजेक्टिव्स का ही पार्ट है। ठीक है। तो एडजेक्टिव्स का पार्ट है तो ये नेचर इसका कैसा रहेगा? एडजेक्टिव जैसा रहेगा। एडजेक्टिव्स का नेचर कैसा होता है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही आर्टिकल भी किसके लिए आएंगे? नाउन के लिए आएंगे। प्रोनाउन के लिए हम नहीं लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? नाउन के लिए लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल हमारे पास कितने होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है हमारे पास आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। ये तीन ही आर्टिकल होते हैं हमारे पास, ए, एन और द। इन तीन आर्टिकल को हमने दो भाग में डिवाइड करके रखा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला भाग है डेफिनेट और दूसरा भाग है इनडेफिनेट। एक है डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। तो इन तीनों को हमने दो भाग में डिवाइड करा है। पहला भाग डेफिनेट और दूसरा भाग इनडेफिनेट। तो इन तीनों में डेफिनेट कौन सा होता है? तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन होते हैं? तो ए और एन। आ रही मेरी बात समझ में? पहले हम समझे, एक्चुअली सभी को मालूम है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल में। तो मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूं उसके पीछे रीजन है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित होता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। बात समझना, इसका इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो ये जब आर्टिकल किसी नाउन के पहले आएंगे तो वो उस नाउन को क्या कर देंगे? इनडेफिनेट कर देंगे। मतलब अनिश्चित नाउन को बताने के लिए हम कौन से आर्टिकल की बात करते हैं? ए और एन आर्टिकल की बात करते हैं। और द आर्टिकल का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो हम कोई भी नाउन हो उसको अगर हमें डेफिनेट कर रहा है मतलब निश्चित करना है या उसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी सेंटेंस पे देनी है तब हमको ओनली और ओनली कौन सा आर्टिकल लगाना है? द आर्टिकल लगाना है। तो देखिए मैं आज जो आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि आपने बोला कि नाउन के पहले लगकर उस नाउन को ये क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं आर्टिकल। सिंपल सी बात है, जहां पर नाउन है वहां पर आर्टिकल है, जहां पर नाउन नहीं है वहां पर आर्टिकल नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को मालूम है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर, एक होता है मटेरियल, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है कॉमन
और एक होता है कलेक्टिव। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इसके अलावा कोई नाउन आपने पढ़ी है क्या आज तक? मैं आपका ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं आज, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना पढ़ा होगा कहीं से। क्योंकि देखिए, हर कोई टीचर बोल रहा है कि आर्टिकल नाउन के पहले लगते हैं, तो भाई हम नाउन को ही पकड़ लेते हैं ना। मैं आपको ये नाउन का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो बस आर्टिकल आप लगा लेना, किसी भी नाउन के पहले लगते हैं वो तो, ठीक है। तो 5 नाउन होती है हमारे पास, इतनी ही नाउन होती है बस अब आर्टिकल लगेंगे तो किसके लिए लगेंगे? ये 5 नाउन के लिए ही लगेंगे, अन्यथा आर्टिकल का यूज हम सेंटेंस पे नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो ये आपको लग रहा होगा ये 3 नाउन को मैंने ऐसे क्यों लिखा है और 2 नाउन को ऐसे क्यों लिखा है, साथ में क्यों नहीं लिख दिया है, तो उसके पीछे भी रीजन है। जो ये 3 नाउन होती है ना, ये 3 नाउन होती है अनकाउंटेबल। क्या होती है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिन नहीं सकते, जिसे गिन नहीं सकते। और ये जो नाउन होती है ना, ये होती है काउंटेबल। ये जो नाउन होती है क्या होती है? काउंटेबल होती है। काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। इसे गिन नहीं सकते, इसे गिन सकते हैं। गिन सकते हैं तो इनको हम सिंगुलर भी कर सकते हैं और इनको हम प्लूरल भी कर सकते हैं। अगर कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन को अगर हम गिन सकते हैं तो सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं। इन नाउन को क्या मैं सिंगुलर प्लूरल कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। ये हमेशा कैसी रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी। कैसी रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी। अब आपको यह लग रहा होगा सर आप आर्टिकल पढ़ा रहे कि नाउन पढ़ा रहे हैं, तो मेरी बात फिर समझना, आर्टिकल लगते हैं नाउन के लिए, और जब तक आपका नाउन क्लियर नहीं है ना तो आप आर्टिकल लगा ही नहीं पाते। एक्चुअली हर कोई आपको बस रटा देता है कि इसके पहले ए आएगा, इसके पहले एन आएगा, वो तो मैं भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसको क्यों आएगा ए और एन, क्यों आएगा दा, ये बताने वाला हूं मैं आपको आज। यहां आज ये जो मैं बताने वाला हूं ये मोस्टली कोई नहीं बताता है। समझना क्या बड़ा आपने, नाउन इतनी ही होती है। आर्टिकल का अगर मैं यूज करूंगा, मैं इन 5 नाउन के लिए ही यूज कर सकता हूं और किसी के लिए नहीं आ सकते आर्टिकल। फिर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जिसमें से ये 3 नाउन कैसी होती है? अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते, और ये 2 नाउन कैसी होती है? काउंटेबल मतलब इसको हम गिन सकते हैं। अब जो ये सिंगुलर भी हो सकती है और ये प्लूरल भी हो सकती है। अब मैं आता हूं आर्टिकल के पास। कहां गया आर्टिकल? अब देखना, इस आर्टिकल का मतलब होता है एक या कोई या प्रति। अगर हम ए और एन आर्टिकल लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक, कोई या प्रति। ये अर्थ निकलते हैं हिंदी में, और इसका मतलब होता है ये या वे, ये या वे या वे। दा का अर्थ ये निकलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो। मेरी बात समझना, जो ए और एन आर्टिकल हैं इनका मतलब क्या हो रहा है? ए, तो ये हमेशा कैसी नाउन के साथ आएंगे? जिनको हम गिन सकते हैं। तो देख लीजिए अब कितनी जल्दी आपकी कितनी सारी नाउन कंप्लीट हो गई। इन तीनों के पहले कभी ए और एन आर्टिकल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। और अभी मैंने बताया ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है। एक होता है मतलब ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। आ रही मेरी बात समझ में? इसका मतलब है कि हम इन 3 नाउन के पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं लगा सकते। क्लियर? फिर हम आते हैं इसके पास। तो क्या हम इन दोनों नाउन के पहले ए आर्टिकल लगा सकते हैं या एन आर्टिकल लगा सकते हैं क्या? तो इसमें भी एक क्लोज है। मैंने क्या बोला, जब ये काउंटेबल है तो ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। आपको अगर ए और एन आर्टिकल लगाना है, आपके पास ओनली इसके साथ लगाने की परमिशन है, ए और एन। इसके साथ भी आप ए और एन आर्टिकल नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल है ना। अभी बताया मैंने, ए और एन का मतलब क्या है? एक है। मतलब ए और एन आर्टिकल किसके साथ आते हैं? जिन नाउन को आप गिन सकते हो, और गिनने में भी कौन सी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमारे पास जो 5 नाउन थी, 5 नाउन में से ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आप ए और एन आर्टिकल लगा सकते हैं। बाकी कितनी?
एक दो तीन, और इन दोनों में प्लूरल नाउन तो चली गई है। तो आपके पास देखो कितना सरल रास्ता कर दिया मैंने आपके लिए। आपको बस ये एक नाउन देखनी है, कौन सी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब जैसे कि मैंने कॉमन नाउन बोली कैसी? बॉय। क्या बोली? बॉय। और कलेक्टिव नाउन बोली मैंने क्लास। तो बॉय कैसी नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो इसके पहले मैं ए आर्टिकल लगा सकता हूं। अभी ए और एन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, मगर अभी ये समझो आप कि आर्टिकल में कहां लगाना है मुझे। क्लास कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो हम ए आर्टिकल लगा सकते हैं। फिर मैंने बोला बॉयज, क्या बोला? अब आप बताइए, ये भी नाउन है और आप लोग पढ़ते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल लगा सकते हो, तो क्या मैं इसके पहले ए और एन आर्टिकल लगा सकता हूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पहले ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नाउन कैसी है? प्लूरल है, और हमें ए और एन आर्टिकल का यूज ओनली और ओनली एक ही नाउन के पहले करना है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। खत्म कहानी। अब मैंने बोला क्लास का क्लासेस, क्लासेस बोल दिया। अब क्लासेस कैसे हो गई? प्लूरल नाउन हो गई, और प्लूरल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल लगाऊंगा क्या मैं? नहीं लगा सकता। तो आपका बर्डन कितना कम कर दिया मैंने। अब बात आती है, ये तो समझ में आ गया सर ए और एन आर्टिकल। अब द आर्टिकल के बारे में बताओ आप। मैंने बोला ए एन आर्टिकल कैसे होते हैं? इनडेफिनेट। कैसे होते हैं? इनडेफिनेट। मैंने बोला राम, क्या बोला? राम। अब ये सिंगुलर नाउन है। क्या नाउन है? सिंगुलर। और ये कौन सी नाउन है? प्रॉपर। और अभी बताया मैंने, प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहां पे कौन सी नाउन है? प्रॉपर। राम कैसी नाउन है? प्रॉपर। तो इसके पहले ए और एन आर्टिकल लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं लगा सकता। आ रही मेरी बात समझ में? वाटर, वाटर कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है, तो ए और एन आर्टिकल लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं लगा सकता। ठीक है। फिर हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, तो यहां पे लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं लगा सकता। तो ये तीनों नाउन में नहीं आ रही है। ठीक है ना। और प्लूरल नाउन का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालना माइंड में। ए और एन आर्टिकल को क्या बोलते हो आप? इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हो। और ये नाउन कैसी है? डेफिनेट है। तो क्या आप डेफिनेट नाउन को इनडेफिनेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए ए और एन आर्टिकल इसके राम के पहले नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये डेफिनेट नाम है और इसका मतलब तो इनडेफिनेट होता है। तो भाई डेफिनेट के साथ में इनडेफिनेट की जोड़ी कैसे बिठा सकता हूं मैं? नहीं बिठा सकता ना, इसलिए नहीं आता है। अब बात करते हैं हम डेफिनेट की। अब बात करते हैं हम द आर्टिकल की। द आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट होता है। अब डेफिनेट आर्टिकल है और फिर मैंने लिख दिया राम। तो मुझे बताओ, ये जो राम लिखा है मैंने, ये भी तो डेफिनेट है, निश्चित है। तो इसको दोबारा से क्या डेफिनेट कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता। तो यहां पे द आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो जो चीज ऑलरेडी डेफिनेट है उसके पहले मैं ना तो ए और एन आर्टिकल लगा सकता हूं, ना ही द आर्टिकल लगा सकता हूं। मगर अब मैं आपको बहुत ही चौंकाने वाली बात बताने वाला हूं। हमारे पास नाउन कितनी होती है? 1 2 3 4 5, जिसमें से हम इसके 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 और इनमें से प्लूरल के पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओनली ए और एन आर्टिकल किसके साथ आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। आ रही बात समझ में? मगर द आर्टिकल कहां आता है सर? आप ये बताइए, द आर्टिकल कहां आता है? तो द आर्टिकल भैया ये पूरी पांचों नाउन के पहले आ सकता है। समझने की कोशिश करना। अभी आपने बोला राम के पहले द आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो समझे नाउन कितनी है? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। इन पांचों नाउन के पहले मैं द आर्टिकल लगा सकता हूं।
आ रही मेरी बात समझ में? अब कॉमन और कलेक्टिव में तो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, बाकी तीनों तो कैसी होती है? सिंगुलर। मगर इन दोनों के अंदर सिंगुलर और प्लूरल भी होती है क्या? इनके पहले भी आएगा द आर्टिकल? तो हां आएगा। इसका मतलब है आपको जो कोई भी नाउन दिख रही है उन सब के पहले में द आर्टिकल लगा सकता हूं, मगर 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 इसके साथ एक शर्त है। इसके साथ एक क्या है? शर्त है। तो वो शर्त क्या है? आप इन पांचों नाउन के पहले द आर्टिकल तब लगाएंगे जब इन पांचों नाउन को मैं कोई विशेष स्थिति या उनको मैं डेफिनेट करने की बात कहूंगा। सर समझ में नहीं आया, कैसे? समझे। मैंने बोला ही इज फिल इन द ब्लैंक्स राम। अब देखिए यहां पे नाउन क्या है? ये नाउन है और आपको मालूम है नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, मगर इसके पहले ना तो ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही द आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यहां राम को स्पेसिफिक इसकी कोई विशेष स्थिति के बारे में बात नहीं करी है। ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं कर सकते। मगर अभी आपने बोला कि सभी नाउन के पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो, तो देखो वो भी प्रूफ करता हूं। अब समझना, मैंने अब देखो यहां राम के पहले दा लगा दिया है। क्या लगा दिया? दा लगा दिया है। तो अब ये राम के पहले दा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने राम के बारे में आगे बात करी है। अब मैं किस राम की बात कर रहा हूं? स्पेसिफिक राम की बात कर रहा हूं जो कि मेरी कॉलोनी में रहता है। मगर जनरल नाम, किसी भी नाम के पहले आप द आर्टिकल नहीं लगा सकते। आप द आर्टिकल उसी नाम के पहले लगाओगे जिसको आप निश्चित करोगे या उसके बारे में आगे सेंटेंस में कोई विशेष बात करोगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसे यहां पर पूरी पांचों नाउन आ सकती है, बट शर्त क्या है? उसके बारे में आपको आगे सेंटेंस में चर्चा करनी पड़ेगी। ये द आर्टिकल खत्म हो जाता है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो द आर्टिकल सबके साथ आ सकता है, मगर वहां पर उस नाउन को उसे डेफिनेट करना पड़ेगा और उसके बारे में आगे उसकी बात करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? और ए और एन आर्टिकल कहां आएगा? ए और एन आर्टिकल ओनली काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पास आएगा, के साथ आएगा। आ रही बात समझ में? अब हम आते हैं कि सर अभी तो आपने ए और एन आर्टिकल के बारे में बताया, अब हमें यह समझना है कि ए आर्टिकल कहां आएगा और एन आर्टिकल कहां आएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऐसी नाउन के पहले आएगा जिन नाउन का पहला अल्फाबेट्स या पहला लेटर काय का बोध करवाएगा, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का बोध करवाएगा। तो मैं पहले आपको यह दिखाता हूं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋषि और आहा। ठीक है, ये भी होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में ए और एन आर्टिकल को लगाना है, किसको लगाना है? ए और एन आर्टिकल। तो समझना इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, मगर ये दोनों साउंड पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? साउंड, फोनेटिक साउंड पर काम करते हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? एक, कोई या प्रति, ये अर्थ निकलते हैं इनके, मगर ये फिर भी अलग अलग क्यों लगते हैं? तो उसका काम क्या है कि इनका जो काम करते हैं वो साउंड के ऊपर काम करते हैं। साउंड, कौन सा साउंड? तो फोनेटिक साउंड्स। फोनेटिक साउंड। सर समझ में नहीं आया ये फोनेटिक साउंड्स क्या होते हैं? तो समझिए, कभी भी जैसे कि मैंने ये शब्द, एक वर्ड लिखा हुआ इंग्लिश का, क्या लिखा है? बॉय। इधर समझिए, वो लिखा हुआ है बॉय। कभी भी आपको अगर आर्टिकल लगाना है ना, किसी भी नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल को लगाना है, सबसे पहले आप उसको हिंदी में लिख दें। बॉय को हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, बॉय से मुझे मतलब नहीं है, मुझे हिंदी वाले से मतलब है।
आर्टिकल के केस में आपको इंग्लिश भूल जाना है, आपको हिंदी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? हिंदी याद रखनी है। तो बॉय को हम हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बॉय। अब देखिए, बॉय का पहला अल्फाबेट्स या पहला अक्षर काय का बोध करा रहा है? व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, क्योंकि स्वर तो हमारे पास इतने ही है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ और ऋषि, इतने ही स्वर है। इनमें से कोई वर्ड दिख रहा है आपको वहां पे? क्या नहीं दिख रहा, मतलब ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। और व्यंजन का साउंड अगर किसी नाउन के पहले लेटर का आ रहा है, फिर सुनिए, व्यंजन का साउंड मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड्स लिखा है मैंने इंग्लिश का, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा जब मैं आर्टिकल की एरर करूंगा। तो हमको बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं बनना है, हम हिंदी में लिख देंगे, हमारे पास इतना टाइम होता है, ठीक है। और पूरा भी नहीं लिखना है ना, आपको बॉय लिखना है तो आप काय से स्टार्ट करोगे? बा से करोगे ना स्टार्ट बॉय को, तो बा लिखना है आपको, पूरा वर्ड भी नहीं लिखना है आपको। तो हिंदी में बॉय को आप बा से स्टार्ट करोगे, और बा क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट होता है, अर्थात व्यंजन होता है। तो ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होती है, उनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देख लो, बॉय के पहले क्या लगा है? ए। गर्ल का पहला अल्फाबेट काय का बोध करा रहा है? गा का, और गा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है, तो कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए आ लगाया। पेन, पा, तो पा क्या है? व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। आई बात समझ में? अब ये नाउन कैसी है? कॉमन नाउन है ना, कॉमन में भी कैसी है? सिंगुलर। मैंने आपको तो पहले ही बता दिया है, कभी भी आप ए और एन आर्टिकल लगाओगे तो वो नाउन हमेशा या तो कॉमन होगी या तो कलेक्टिव होगी, और उन दोनों में भी कौन सी कलेक्ट होगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देख लीजिए आप, ये सब कॉमन नाउन लिखी हुई है और सब कैसी है? सिंगुलर है। तो अगर आपने वो समझ लिया है तो आपको आर्टिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं कि एन आर्टिकल कहां लगाए, देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ऑनेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का साउंड काय का आ रहा है? आ का आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। जब ऑनेस्ट लिखोगे, पहली बात तो जनरली मैंने ओनली साउंड बता रहा हूं, ऑनेस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन है, बताऊंगा मैं, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लिया है वर्ड ये। क्यों नहीं आएगा आर्टिकल, अभी बता दूंगा मैं क्यों नहीं आएगा। क्योंकि आपको मालूम है आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। ये नाउन है क्या? ये नाउन नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। यहां पर ज्यादातर बच्चे करते हैं गलती, ये गलती मत करना। अगर आपको नाउन का नॉलेज नहीं है तो आप आर्टिकल लगाने में हमेशा गलती कर सकते हैं। ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम हमेशा किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। जैसे मैंने बोला, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये एन आर्टिकल बिल्कुल सही है यहां पे। क्यों सही है? क्योंकि इस एन के लिए मैंने क्या लगाया हुआ है? नाउन लगाया हुआ है। ये नाउन है ना, अगर मैं यहां से ये नाउन हटा दूंगा तो यहां से ये आर्टिकल भी हट जाएगा। अब समझिए, इस ऑनेस्ट को समझिए। ऑनेस्ट को आप हिंदी में लिखेंगे तो काय का साउंड आएगा? आ का साउंड आएगा। और आ हिंदी वर्णमाला का क्या होता है? स्वर। स्वर का मतलब होता है वोवेल। और कोई भी अक्षर, जो शब्द है, वो उसका पहला लेटर अगर हिंदी वर्णमाला के वोवेल अर्थात स्वर का बोध कराएगा, उसके पहले हमेशा एन आर्टिकल आएगा। मगर आप एक क्वेश्चन ये करना चाहिए कि सर अभी तो आपने बोला ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आर्टिकल क्यों लगा रहे हो? भैया मैं इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा रहा हूं, मैंने आर्टिकल किसके लगाया हुआ है? बॉय के लिए लगाया हुआ है। मगर वो साउंड किसका लेगा? इसका लेगा, इसका साउंड नहीं लेगा, क्योंकि जिसके करीब होता है वो उसका साउंड लेता है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा शी इज फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल।
मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल, पहला सेंटेंस। फिर लिखा मैंने शी इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने शी इज डैश वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा? 3 सेंटेंस है। तो शी इज, अब मुझे यहां पे आर्टिकल लगाना है, और आर्टिकल किसके लिए आते हैं? हमेशा नाउन के लिए। जहां नाउन वहां आर्टिकल, जहां नाउन नहीं वहां आर्टिकल नहीं। तो मुझे बताओ ये नाउन है क्या ब्यूटीफुल? नहीं है सर, ये तो एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता, ना ही ए, ना ही एन, ना ही दा। मतलब ए भी नहीं आ सकता, एन भी नहीं आ सकता, और दा भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यह नाउन ही नहीं है। नाउन होगा तभी तो हम आर्टिकल लगाएंगे, और नाउन नहीं होगा तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, यहां पे कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्या होगा सेंटेंस? शी इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सेंटेंस सही है। फिर लिखा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो भैया ये तो एडजेक्टिव है, अभी आपने पढ़ा। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। और आर्टिकल किसके लिए लगते हैं? एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए लगते हैं। क्या भाई, आप कुछ भी लिख दो, एडजेक्टिव लिख दो, एडवर्ब लिख दो, प्रीपोजिशन लिख दो, किसी के लिए आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल को तो बस एक ही चीज की भूख है, किसकी? नाउन की। नाउन है क्या यहां पे? नहीं है, तो आर्टिकल नहीं आएगा, ना ही ए, ना ही एन, ना ही दा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखिए, ये आ गया गर्ल, तो ये क्या है? नाउन। और नाउन आ गया है अगर, तो हमें आर्टिकल को तो लाना पड़ेगा। अब ए लगाऊं, एन लगाऊं कि दा लगाऊं? ये देखो, ए लगाऊं, एन लगाऊं कि दा लगाऊं? तो मैंने बोला था दा आर्टिकल कब आता है? जब कोई विशेष स्थिति की बात होती है, स्पेशल उसके बारे में बात होती है सेंटेंस में। यहां पे सी के बारे में कोई स्पेशल बात हो रही है क्या, या उसको स्पेसिफिक करा है क्या मैंने? नहीं करा है। इसका मतलब यहां पर द आर्टिकल तो नहीं आएगा। अब चाहिए मुझे ए और एन आर्टिकल। नाउन ये है, नाउन में यहां क्या लिखा हुआ है? गर्ल। गर्ल का पहला साउंड काय का आ रहा है? व्यंजन का। व्यंजन का आ रहा है, तो क्या हम यहां ए आर्टिकल लगा देंगे क्या? हां सर, ऐसा नहीं होगा। अब नाउन यहां पर है, मगर आर्टिकल जिसके पहले लगेगा ना, साउंड भी वो उसी का लेगा। नाउन के लिए लगेगा, मगर जो साउंड है ना, साउंड जो स्वर और व्यंजन का साउंड वो लेगा, वो इस एडवर्ब का ही लेगा वो। और इस एडवर्ब का साउंड काय का आ रहा है? वेरी, वा का आ रहा है। और वा क्या होता है? व्यंजन होता है हिंदी वर्णमाला का। इसलिए यहां पे क्या होगा? ए आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल नहीं आएगा। एन आर्टिकल अगर यहां ऐसा होता, ही इज डैश ऑनेस्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। क्या बोला मैंने? ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट को देखकर लोग आर्टिकल लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। और आपको मालूम है एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है क्या? नहीं आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले। तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब आए हम इस पे, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। ये पर्सन आ गया, ये नाउन है, और नाउन आ गया तो मुझे यहां आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाऊं? ए लगाऊं, एन लगाऊं कि दा लगाऊं? दा आर्टिकल तो आपको मालूम है तब आता है जब किसी विशेष स्थिति की बात होती है, या उस नाउन को स्पेसिफिक करा जाता है सेंटेंस में, या उसके बारे में सेंटेंस में आगे बात हो रही होती है, तभी दा आता है। तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए और एन आर्टिकल को देखना पड़ेगा। नाउन तो पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन स्टार्ट कैसे होगा? पा से। पा क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है, और व्यंजन के पहले तो हम ए आर्टिकल लगाते हैं। ऐसी गलती मत करना। मैंने क्या बोला? नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है, तो आर्टिकल लगेगा तो नाउन के लिए, मगर साउंड किसका लेगा? इस एडजेक्टिव का। और इस एडजेक्टिव का साउंड क्या है? ऑनेस्ट, मतलब आ से होगा। तो अब यहां पे आप क्या लगाएंगे? एन आर्टिकल लगाएंगे। वही लिखा हुआ था वहां पे, इसलिए इसके लिए मैंने आपको इतनी सारी रामायण बता दी, तो आपका
अच्छा हो गया। और तो ऑनेस्ट को अगर हिंदी में लिखेंगे तो आ से स्टार्ट होगा। आ हिंदी वर्णमाला का स्वर अर्थात वोवेल होता है और वोवेल के पहले हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अम्ब्रेला, क्या लिखा है? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे? आ होगा, पहला स्टार्टिंग में क्या होगा? आ होगा। आ क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का स्वर। उस स्वर के पहले हम क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल लगाते हैं। आपको मालूम होंगे, आपको इनके अनुसार आर्टिकल नहीं लगाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, इनके अनुसार नहीं लगाना है। आपको तो उनको हिंदी में लिख देना है और हिंदी के वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनके अनुसार आपको क्या लगाना है? आर्टिकल। जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनके अनुसार आर्टिकल लगाना है। अगर आप इनके अनुसार लगाओगे तो अभी मैं आपको गलत कर देता हूं। मैंने लिखा यूनिट, क्या लिखा? यूनिट नाउन है। नाउन है मतलब आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल आ सकता है तो दिक्कत यह कि ए आर्टिकल लगाऊं कि एन आर्टिकल लगाऊं। अब अगर आप इंग्लिश के वॉवेल के अनुसार इस पे लगाते तो आप क्या लगा दोगे? यहां पे एन, क्योंकि यू क्या है? वॉवेल है। किसका? अंग्रेजी अल्फाबेट्स का वॉवेल है। मगर मैंने बोला इनके अनुसार आपको नहीं लगाना है। आपको हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं अगर इनका साउंड इस शब्द के, इस वर्ड के पहले अक्षर में आ रहा है तभी आप एन लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो ए लगाएंगे। तो देखिए यूनिट कैसे लिखोगे आप? यूनिट की शुरुआत कैसे करोगे? ये लिखा है यूनिट, तो यूनिट की स्टार्टिंग कैसे करोगे? या से करोगे ऐसे। और या क्या होता है? दिख रहा है क्या यहां पे? कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो बस क्या लगा दो? ए आर्टिकल। ऐसे ही यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग भी यू से होती है ना। तो यू के पहले हम क्या लगाते हैं? या के पहले हम क्या लगाते हैं? ए आर्टिकल लगाते हैं। और यू अगर हम देख लें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो हम गलत हो जाएंगे। अब मैंने बोला वन मैन, अब वन मैन एक नाउन है और मुझे इसके पहले लगाना है आर्टिकल। तो कौन सा आर्टिकल लगाऊंगा? अगर आपने इस ओ को देखा तो ओ तो हिंदी वर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? स्वर होता है। मगर मैंने क्या बोला है? आपको अंग्रेजी वर्णमाला को भूल जाना है, आपको हिंदी वर्णमाला को याद रखना है। तो हिंदी वर्णमाला का जो स्वर होता है वो इतने होते हैं। अगर इसमें से किसी से शुरुआत हो रही है इस शब्द की तो लिख लेता हूं वाह, वन ऐसे लिखेंगे। तो वन में क्या आ रहा है? वाह आ रहा है, वाह आ रहा है। वाह तो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है, तो व्यंजन के पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। आ वन मैन आर्मी बोलते हैं ना। आ रही मेरी बात समझ में? एक्चुअली जो ए और एन आर्टिकल लगाने का जो सही तरीका होता है वो होता है साउंड, जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। मगर एक्चुअली हम इंडियन हैं, हम इंडियन का प्रोनाउंसिएशन ही तो गलत होता है। प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार अगर आपने पढ़ा होगा तो आप गलती कर सकते हैं। इसलिए आप बस ये हिंदी वर्णमाला के इतने स्वर को ध्यान रखें। 13 लिखे हुए हैं, ये कुछ 13 होंगे, इनको बस माइंड में रखो कि अगर अंग्रेजी का कोई वर्ड है उसकी शुरुआत इससे हो रही है तो आपको उनके पहले एन आर्टिकल लगाना है। इनके अलावा किसी से भी हो रही है वो व्यंजन हो गए, और व्यंजन के लिए हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ मैंने एक्सरसाइज दी हुई है आपको, तो एक्सरसाइज करें आप लगाएं। आर्स, आर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? आ से स्टार्ट होता है। अब वही है ना, अगर आप इंडियन एक्सेंट की बात करोगे तो हवर हा लगेगा आपको, हा। इसको आर पढ़ते हैं, आर्स, आ से स्टार्ट होता है। आ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगाएंगे? जल्दी बताओ। एन आर्स होता है। क्या होगा? एन, क्योंकि आर की स्पेलिंग हम हिंदी में लिखेंगे तो आ से होगी। आ क्या होता है? हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है। और अगर कोई भी इंग्लिश का शब्द को अगर हम हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में अगर उसका पहला लेटर या पहला अल्फाबेट क्या होता है? स्वर का बोध करा रहा है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इसको बताओ यूनिट। यूनिट का से स्टार्ट होगा? या से, तो हम क्या लगाएंगे? ए। फिर यूनियन भी काय से स्टार्ट होगा? या से, तो क्या लगाएंगे? आ। अम्ब्रेला आ से स्टार्ट होगा, क्या लगाओगे? एन। ईयर, याद रखना एक चीज, ईयर आप ऐसे लिखते हो, ई से लिखते हो, ठीक है। एक्चुअली ये टोटल साउंड पर काम करता है। अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो डेफिनेटली आप एन लगाओगे यहां पे। तो मैं एक चीज बता देता हूं, डब्ल्यू और वाई,
इन दोनों से कभी भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इनका जो साउंड होता है वो या का आता है, यू का आता है, यू काय का आता है, यू का, बोलते समय एक्सेंट। ठीक है, इसीलिए कोई भी अंग्रेजी का वर्ड जो है डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आप ओनली और ओनली ए आर्टिकल लगाएं, एन मत लगा देना। याद रखना ईयर के पहले ए आता है, एक्चुअली वो ईयर या का साउंड यू लेता है, और डब्ल्यू और वाई कभी भी ये स्टार्टिंग हो रहे हैं सेंटेंस से, तो हमेशा ए आर्टिकल लगाना। आप हमेशा, कोई भी कहीं भी आ जाए, काय से होगा स्टार्ट, डब्ल्यू और वाई से। इसीलिए हमने ईयर के पहले क्या लगा दिया है, ए, एन नहीं आएगा। ठीक है, एम एल ए, एम, एम ऐसे लिखेंगे, एम में पहला अल्फाबेट काय का है, ए है, तो क्या आएगा, एन। हिंदी वर्णमाला का स्वर है ना, एस पी ए आएगा, तो क्या आएगा, एन। इंजीनियर, इंजीनियर ए से स्टार्ट होता है ना, तो क्या आएगा, एन। डॉक्टर, डॉक्टर डा 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 से हो रहा है, तो डा क्या है, व्यंजन है, तो क्या आएगा, ए। पीओ, पीओ पी से हो रहा है, मतलब हिंदी में लिखना है अपन को पी। पा आ रहा है, पा के लिए क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि व्यंजन होता है। एमसीए, एम ए से स्टार्ट होगा, ए क्या होता है, स्वर होता है, तो हम यह क्या लगाएंगे, एन। एमबीए, एमबीए, एम एम एम, ए क्या है, स्वर है, तो क्या होगा, एन। बीएससी, बीएससी, तो बा से स्टार्ट होगा, बा क्या होता है, व्यंजन, तो ए। बीकॉम, बीकॉम बी से स्टार्ट होगा, तो क्या लगाएंगे, ए। यूनिवर्सिटी यहां से स्टार्ट होगा, तो क्या लगाएंगे, ए। अब इसको बताइए क्या लगाओगे, 99% लोग इस पे गलती कर देंगे। अब इसको लोग पढ़ेंगे हेयर, क्या पढ़ेंगे, इसको ज्यादातर लोग पढ़ेंगे हेयर। हेयर मतलब हाथ से स्टार्ट होगा, हेयर हाथ से स्टार्ट होगा, मगर गलत, ये हेयर नहीं है, बाल नहीं है, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, मैं बता देता हूं यहां पे, एयर। एयर, एयर का मतलब होता है वंशज। क्या होता है, वंशज, एयर। इसको पढ़ते कैसे, एयर, ए से स्टार्ट होता है, ए क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का स्वर, तो एयर के पहले क्या आएगा, एन। ये हेयर नहीं है, हेयर की स्पेलिंग ये होती है HAIR, ये हेयर है, इसको हाथ से स्टार्ट होता है। आ रही मेरी बात समझ में, ये एयर है, एयर का मतलब होता है वंशज, तो उनके पहले क्या आएगा, एयर। एयर कैसे लिखेंगे, ऐसे, एयर पहला क्या आ रहा है, ए क्या होता है, वोवेल, वोवेल के पहले क्या आएगा, एन। ईगल, ईगल ई से स्टार्ट होता है, ई, तो क्या आएगा, एन। हाउस, हा से स्टार्ट हो रहा, तो क्या आएगा, ए। 1 रुपी नोट, वन वन वाह, तो क्या आएगा, ए। यूरोपियन, यूरोपियन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा, ए। यू, अब देखो इधर भी गलती करेंगे, ये जानबूझ के दिया गया वर्ड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे होता है, यू से होता है, यू। यू मतलब या, इसको आप यू मत पढ़ना, यू करोगे तो ई आ जाएगा, इसको बोलते हैं यू। इसका मतलब होता है भेड़ का बच्चा, यू मतलब होता है यू, यू यू से पढ़ते हैं। आप समझिए ई साइलेंट है, यहां से समझना, ये ई साइलेंट है, तो आप पढ़ोगे कहां से, डब्ल्यू से। और अभी मैंने बोला डब्ल्यू से और वाई से जो भी शब्द या अंग्रेजी के वर्ड्स स्टार्ट होंगे, उनके पहले आपको क्या लगाना है, ए आर्टिकल लगाना है। तो यहां पे भी क्या आएगा, ए आर्टिकल। आप लोग इसको ईयू पढ़ोगे, ईयू पढ़ोगे, तो ईयू ऐसे लिखोगे, ईयू, ईयू ऐसे लिखोगे, ई क्या है, स्वर है, तो आप एन लगा दोगे। ये गलती मत करना, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसीलिए ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्योंकि सरल सरल वर्ड तो हर कोई बता देगा, इजी कर देगा। कुछ ऐसे वर्ड जिनको आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, फिर कैसे करोगे, उसको लिख भी सही नहीं पा रहे हो, तो फिर कैसे करोगे। इसीलिए आप लोग ये वीडियो देखें और आपका ए और एन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एमए, एमए, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा, एन। IAS, आई, सॉरी आ से होगा ना, आ से, IS, तो एन आएगा। FIR, ए से होगा, तो क्या आएगा, एन आएगा। LLB, ए से होगा, तो क्या आएगा, एन आएगा। MP, ए से होगा, तो क्या आएगा, एन आएगा। एक्सरे, एक्सरे भी कैसे होगा, ए से, तो क्या आएगा, एन।
तो आपको इतनी सारी एक्सरसाइज देने का मतलब यह था कि अगर अब ये कहीं भी एग्जाम में आएगा ए और एन आर्टिकल की एरर, तो पहली चीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाना है, दूसरी चीज उसका साउंड देखना है, स्वर का है या व्यंजन का है। स्वर का होगा साउंड हिंदी में लिख देना है, स्वर आ ई है ना, और पूरा शब्द नहीं लिखना है, बस शुरुआत का स्टार्टिंग का ऐसे होगा वो लिख देना है। अगर वो स्वर हुआ तो एन लगा देना, अगर वो व्यंजन हुआ तो ए लगा देना। आई होप आपको ये पूरा समझ में अच्छे से आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आप लोगों के दिलो दिमाग तक ये बात पूरी चली जाए और आर्टिकल में आप कभी गलती ना कर सके। आगे के लेक्चर भी ऐसे ही रहेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट हम दिलाएंगे आकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, जिनसे उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए और वो एग्जाम में गलती ना कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा वीडियो का वेट करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।